को जो लेते हैं उनका जीवन बदल जाता है परमेश्वर। आज मंडली मिलकर प्रभु जी यीशु के सामर्थी नाम में एक परिवार के रूप में ख्यालीलाल जी और रेखा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करने पाए। यीशु के नाम से परमेश्वर इनका प्रेम नए रीति से बढ़ जाने पाए। यीशु के नाम से दूरियां सूख जाने पाए। अक्षय और केवल के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई क्योंकि उनको यहां आना पड़ा, लेकिन ये दोनों बच्चे प्रभु जी इनका साल वेस्ट नहीं होगा। लॉर्ड वी जस्ट थैंक यू फॉर यूनाइटिंग देम आफ्टर 8 years एंड वी ब्लेस देम लॉर्ड एज ए फैमिली। वी ब्लेस देम। तू चमत्कार करने वाला, तू चमत्कार करने वाला युक्ति का परमेश्वर है। मंडली प्रार्थना करिए, बोलते जाइए इनके लिए बोलते जाइए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। इनकी दुकान से भी ज्यादा ये सेवकाई करते हैं। घर घर जाकर गांव जाकर प्रभु की सेवा करने वाला भाई है। प्रार्थना करिए, कम ऑन। प्रभु तेरा प्रकाशन बहन रेखा को मिल जाने पाए। ये विश्वास में पीछे नहीं रहेगी। तू इसको डबल अनॉइंटिंग देगा प्रभु जी, इससे डबल तू बात करेगा प्रभु। और ये परिवार हमारे साथ मिलकर यहोवा की आराधना आज कर रहा है प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस खानदान पर तेरी बरकत बोलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दोनों बच्चे आशीषित हो जाने पाए। नदी के किनारे लगाए गए पेड़ के समान ये हो जाने पाए। Let them be like the tree planted by the streams of water, and what God has united no man can put asunder. Nobody can break it, and we just thank you for this miracle in this Jain family, Lord, that you have done. हम तुझे महिमा देते हैं। हम तेरे सामने और डर जाते प्रभु। तू ऐसे बड़े बड़े काम करता है, हमारे सोचने से बढ़कर तू काम करता है प्रभु जी। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आदर महिमा आपको हम देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। Amen. You may be seated, please. आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देने पाए। हालेलुया। रेखा बहन, इन सबसे मिलना मीटिंग के बाद हम लोग खूब प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष देगा। आमीन आमीन आमीन। पसंद जी आप भी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिताजी का पिछली 15 तारीख को एक्सीडेंट हो गया था। एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी, उनके पूरा पाँव फ्रैक्चर हो गया था और मस्तिष्क में चोटें आई थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि कुछ दिन आईसीयू में रहने पर उनको क्या धीरे धीरे मस्तिष्क की चोटें तो अच्छी हो गई, लेकिन पाँव फ्रैक्चर हो गया। तो डॉक्टर ने मस्तिष्क की चोटों का ऑपरेशन तो बोला कि ये नॉर्मल हो गए हैं अब, और अभी पिछले शनिवार को उनको पाँव का ऑपरेशन किया। ये पॉल भैया को मैंने बोला था कि उनके लिए आप प्रार्थना करना, तो उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया और कल उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। तो उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु महान है और हमारे लिए बहुत ऊंचे ऊंचे कार्य करता है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद की ताली बजाइए for this miracle. One more miracle. His father met with an accident. His father met with an accident, but the Lord rescued him and he had a fracture. There was an operation scheduled this week and the Lord has kept him safe. Okay? अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हम वचन पढ़ने जा रहे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 21 आयत से। We are going to read the scriptures together. Stand up in your places. Mark chapter 5 verses from 21 through 43. 21 से लेकर 43 आयत तक पास्टर आनंद हमारी हम मिलकर पढ़ेंगे साथ में। एक आप लोग खोल लीजिए अपने बाइबल। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 21 पद मिल गया सबको? 1 2 3। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वो झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती, मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने को रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी।
वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। उस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने ना पाए, और कहा, इसे कुछ खाने को दो दिया जाए। सब मिलकर बोले आमेन, जोर से बोलिए आमेन। बैठ सकते हैं आप लोग। There are two stories, there are two real incidents that are entwined as Jesus' ministry is being described here. यीशु की सेवकाई के अंदर यहाँ हमने देखा 2 सेवकाइयाँ हो रही हैं और साथ में लिखी गई हैं। He has been across the waters of the Sea of Galilee healing the demoniac person there. He has gotten on a boat and is approaching the places where he has always been. And as he is walking among the people, there are 2 needy people approaching him. यीशु झील पार करके जाके एक दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगाई देकर और फिर उन्हीं लोगों के बीच में गया जहां जो लोग उसे अच्छी तरह से जानते थे और वहां वो सेवा कर रहा था। And as he came up, there are 2 people approaching him with faith, with excitement, and yes, they have a genuine need in their और hearts. झील पार करके आने के बाद 2 व्यक्ति आकर पहुंच गए और दोनों के पास बहुत बड़ी जरूरत थी। One was the father of a 12-year-old girl. He was a popular man. People knew him. He was the ruler in the synagogue, and he had a need which he wanted Jesus to meet. एक व्यक्ति था जो आराधनालय का सरदार था, उसकी 12 साल की बेटी थी और वो बीमार थी और इस कारण वो प्रभु यीशु से मदद मांगने आया था। He came up openly to Jesus and asked him for help. और सीधे सामने आकर यीशु मसीह से मदद मांगा। And as he approached Jesus, Jesus said, "Surely I'll come with you and I will heal your daughter." और यीशु ने तुरंत राजी हो गया और कहा कि हाँ, मैं आऊंगा, तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारी बेटी को ठीक करूंगा। And as he is walking with Jairus, there's a huge crowd behind him. Suddenly there's one more person. This is a lady who is very shy, who probably does not want to reveal what her problem is. She is in private thinking, if I could only touch the hem of his garment. अब यीशु इस सरदार के घर जा ही रहे थे और भीड़ साथ में चल रही थी और इस बीच वहां एक औरत आई जिसको बीमारी थी कई लंबे समय से, और उसने बस इतना सोचा कि मैं जाकर भीड़ के अंदर यीशु के वस्त्र को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। She was not a popular person. She was a very shy person, and her need was a very private need. वो बहुत ही विख्यात महिला नहीं थी, बहुत ही शर्मीली थी, खुद को छुपा के रखती थी, और लेकिन उसके पास एक जरूरत था। And this need also was a very private need. और ये बहुत ही मतलब आंतरिक जरूरत थी। And she told herself, if only I can touch him, he would never know, but I would be healed and I would be happy all my बस life. उसने इतना ही अपने मन में सोचा कि यीशु को पता नहीं चलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, मैं जाकर यीशु को छू लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। And she comes, and in the crowd she manages to touch Jesus. और भीड़ के अंदर से रास्ता बनाते हुए वो यीशु तक पहुंचती है और यीशु को छू लेती है। The moment she touches him, she gets healed. जैसे ही उसने यीशु को छुआ वो चंगी हो गई। सब लोग बोलिए, जैसे ही यीशु को छुआ, बोलिए, जैसे ही यीशु
को चिल्लाकर बोलिए, जैसे ही यीशु को छुआ जैसे ही यीशु को छुआ वो चंगी हो गई. वो चंगी हो गई. And now remember, there is a huge crowd around Jesus. People want to hear what he has to say, what he is doing. And the moment she touches him, Jesus says, who touched me? Power has flowed out from me. और देखिए भीड़ यीशु के पास हमेशा रहती थी और भीड़ जानना चाहती थी कि यीशु क्या बोलते हैं, क्या करते हैं. और जैसे ही स्त्री ने यीशु को छुआ, यीशु वहीं रुक गए और पूछा, किसने मुझे छुआ? मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है. And the disciples and his friends said, sir, there are so many people. How could you ever know who touched you? There are thousands around you and you are saying, yes, I think I touched you, Jesus. No, maybe he touched you. They are talking यीशु among के पास जो themselves. चेले थे उन्होंने कहा, प्रभु आपके ऊपर तो हजारों लोग उमड़ रहे हैं, आपको छू के आगे जा रहे हैं, आपके आसपास है, शायद मैंने छुआ होगा या फिर उसने छुआ होगा, किसी ने भी छुआ होगा, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे कि किसने आपको छुआ? But Jesus says, no, somebody touched me with the purpose of faith, with the intention to get something from me. लेकिन यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ तो है, लेकिन एक बड़े उद्देश्य के कारण उसने मुझे छुआ है. And by this time he's looking around and the woman thinks, I've been caught. And she says, Jesus, it's me. I touched you and I have been made whole. और वो स्त्री को पता चल जाता है कि उसने यीशु को छुआ. ये बात यीशु को पता चल गया है, इसलिए वो चुप नहीं रही, वो आगे आती है और सारा बात बताती है. And immediately Jesus says, daughter, your faith has made you well. You can go now. और उसी वक्त यीशु ने उस स्त्री से कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, इसलिए जा, कुशल से जा. And it takes a few minutes. This is happening in the next few minutes. ये All right? सिर्फ कुछ ही मिनटों के अंदर हुआ. And the popular man, the ruler of the synagogue, is patiently waiting for Jesus to finish this miracle so that he could walk him to his house for the next miracle. अब आराधनालय का जो सरदार था उसका भी विश्वास बढ़ गया, वो और उत्साहित हो गया और वो यीशु को बेसब्री से अपने घर की ओर ले जाना चाहता था. But suddenly a man comes running and says, sir, ruler, sir, don't worry, don't disturb the guru. Your daughter is dead. Just let him go. Just let him go. उस सरदार का नौकर आता है और वो कहता है कि मालिक आप प्रभु को परेशान मत कीजिए, अब क्योंकि अब कोई फायदा नहीं, आपकी बेटी सो गई है, अब वो कहीं उठेगी, आप उनको रहने दो. This commotion, the Bible says beautifully, Jesus overheard the commotion, the talk that was happening between the ruler and his servants. और देखिए ये सरदार और उनके दास लोग जो आपस में बात कर रहे थे, यीशु ने सब सुना लेकिन अनसुना किया. And it says in 36, he just happened to casually mention to the ruler, don't listen to this, don't listen to these arguments, don't listen to the people what they're saying, just have faith, do not fear, have faith, do not fear, have faith. और यीशु ने उस सरदार को दिलासा देते हुए कहा, इतना कहा कि जो हो रहा है उसे मत उससे सुनकर घबराओ, बस विश्वास रखो. And the story says, Jesus said, let's keep walking. So और they keep यीशु ने walking. उसे कहा, चलो तुम्हारे घर की ओर. And they reach the home and there is a huge commotion. Professional wailers, cousins and relatives are crying and screaming saying, our daughter is dead, our daughter is dead. सरदार के घर पहुंचने के बाद यीशु ने देखा भीड़ वहां पहले से ही जमा हुई है और सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं और वहां बाहर से लोग बुलाए भी गए थे रोने के लिए. परिवार के सदस्य रो रहे हैं क्योंकि उनकी बेटी अब उनके बीच में नहीं रही. Now there's a second statement Jesus says here beautifully. What's this commotion about? No, you don't have to cry. She's not dead. She's only sleeping. और यीशु वहां पर दूसरी बात बोलते हैं, अरे क्यों सब लोग यहाँ चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, वो मरी नहीं है, वो तो सिर्फ सो रही है. And the average person in the crowd begins to laugh and say, what do you think? Is she sleeping? If she was sleeping, will we call the professional mourners and wailers? Will we be crying? She's dead, sir, and you don't even know it. और यीशु के ऐसा कहने के पश्चात जो ज्यादातर भीड़ थी उन्होंने हंस दिया और मजाक बनाया कि हम लोग क्या यहाँ मूर्ख है जो यहाँ पर आकर रो रहे, हमें बुलाया गया इसीलिए क्योंकि यहाँ पर मृत्यु हुई है और ये कह रहे कि सो रहे. It is just like our culture in India and especially in the villages. If you go, if somebody dies in a home, they cry and they wail, and if they see you walking into their home, they will even cry louder, trying to express their sorrow and their में भी grief. ऐसा होता है जब कोई शांत हो जाता है, जब लोग बाहर से आते हैं तो जो पहले से वहां पर मौजूद रो रहे होते हैं, आए हुए नए लोगों को देखकर और ज्यादा जोर से चिल्लाने लगते हैं और रोने लगते हैं. And that is what was happening here. और वही बात वहां पर भी हो रहा था. And then suddenly Jesus says, all right, you three, you come with me. The parents, you come with me. 5 people, father, mother, 3 disciples. Rest of the crowd, just stay there. And he walks into the room where this
daughter, 12-year-old daughter is sleeping. और यीशु ने सबको बाहर निकाल दिया कमरे से और सिर्फ 3 चेलों को और माता पिता 5 लोगों को लेकर वो 12 साल की बेटी जिस बिस्तर पर सोई And है he walks- उस कमरे में जाते हैं And he walks up to the bed where this daughter is sleeping. और वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर उस खाट पर वो लड़की सोई And है। he tells Talitha Kumi, get up, be healed, get और up. यीशु वहीं पर और कुछ नहीं यही कहते हैं तलीता कुमी, इसका मतलब लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। 3 sentences in this miracle. बस 3 वाक्य यीशु ने बोला इस चमत्कार के अंदर। And in this story, we'll just pick up this part of the story, and we want to learn some principles, learn something for our own miracle, how we can live a life that has this kind of activity happening on a daily basis. और प्रतिदिन हमारे जीवन में ऐसा चमत्कार हमारे प्रति भी हो, उसके लिए कुछ सिद्धांत हम इनमें से सीखेंगे। All right, 3 things Jesus tells the ruler of the synagogue, Jairus, and his family. 3 things. याईर और उसके परिवार को यीशु 3 बातें बोलते The first thing in verse 36 he says is, do not fear, only believe. हैं। और पहली बात 36 पद में जहां यीशु कहते हैं मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। Don't fear, keep faith. मेरे साथ बोलिए, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। जोर से बोलिए, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। ये बाइबल की आयत है और ये सच्चाई भी होने वाली है। मिलकर बोलिए, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास। Now, this is a word of faith that Jesus is planting inside Jairus, who was very excited, but suddenly lost faith because he heard somebody telling your daughter is dead. Jesus is saying, have faith, brother, do not fear. लड़की के मृत्यु के खबर को सुनकर पिता के दिल पर जो दर्द और जो दुख था उसके ऊपर यीशु ने उसे कहा मत डर और बस विश्वास रख। And the original word says, do not fear, keep on believing. Keep on believing. It's a continuous tense. Keep on believing with the same belief that you had as we started this journey. और फिर ये यीशु मूल शब्दों में जाए तो वहां यीशु ऐसे कह रहे हैं कि डर मत और लेकिन विश्वास लगातार करता रहे जिस विश्वास के साथ तू घर से निकला था। Oh, the same faith which you had when you came up and talked to me. Do not listen to what is happening. Keep on believing. This is the word of faith that will cause your daughter to be यीशु healed. ने कहा जिस विश्वास को लेकर तू घर से निकलकर मेरे पास आया था उसी विश्वास को आगे तू अपने अंदर जारी रख और डर मत। Have faith, keep on believing. मत और विश्वास रख और विश्वास करते रहो। बोलिए, विश्वास रख और विश्वास करते जा। बोलिए, विश्वास रख और विश्वास करते बोलिए, जा। ये संदेश मेरे लिए है। बोलो, ये संदेश मेरे लिए, मेरे पड़ोसी के लिए नहीं है। बोलो, मेरे पड़ोसी के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है, मेरे लिए ही है। जोर से बोलिए, मेरे लिए है। Have faith and keep on believing. विश्वास रख और विश्वास करते जाओ। मूल में विश्वास का तात्पर्य इससे भी है कि मुझ में विश्वास रख, मुझ में, यानी कि तेरा विश्वास मुझे दे दे। मैंने तुझे विश्वास दिया है, अब वो विश्वास मुझे दे दे और विश्वास करते जा, करते जा। लोग बोल रहे तेरी बेटी मर गई, कोई बात नहीं, तेरा विश्वास मुझ पर है, तू विश्वास करते जा क्योंकि तेरी बेटी को तू जिंदा देखने जा रहा है। Originally it was believed like that you keep faith in me and keep on believing in me. विश्वास का वचन आज सुबह प्रभु यीशु मसीह आपकी परिस्थितियों पर बोलना चाहता Now, है। towards your circumstances, the Lord Jesus wants to speak the words of faith. विश्वास का वचन आज प्रभु आपके दिल के अंदर डाल देना चाहता And है। God wants to put the words of faith in your heart. अगर आज आप निराश हैं, अगर आज आप कंफ्यूज्ड हैं, आप बोल रहे हैं बहुत समय हो गया, क्यों नहीं, क्या नहीं, कब, कैसे, प्रभु यीशु मसीह आज विश्वास का वचन आपके मन में डाल रहा है और कहता है विश्वास करती जा, रुक मत, विश्वास करती जा क्योंकि मेरा चमत्कार तेरे जीवन में होकर ही रहेगा। If you are confused because of your circumstances, Jesus is telling you that keep faith in you and keep on believing in me. मरकुस 11:22 के अंदर बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। वहां लिखने वाला लिखता है, तू परमेश्वर पर विश्वास कर। विश्वास पर विश्वास मत करना, सुनना ध्यान से, परमेश्वर पर विश्वास कर। And it is written in Mark chapter 11 verse 23, have faith in God. Okay, have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास कर। 11:22, yes. Have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास। बोलिए, परमेश्वर पर विश्वास रख। परमेश्वर पर विश्वास रख। जोर से बोलिए, आप लोग, भाई लोग बोलिए, हाँ, परमेश्वर पर विश्वास रख। जोर से बोलिए। परमेश्वर पर जो विश्वास। नहीं बोल रहे हैं वो भी बोलिए। परमेश्वर। कई बार अपन क्या करते मालूम, विश्वास पे विश्वास करते हैं। Sometimes we keep faith on faith.
We think, oh, my faith is big. हम सोचते हैं हमारा विश्वास बहुत बड़ा है। Sometimes we think my faith is very weak. कभी-कभी हम सोचते हैं मेरा विश्वास बहुत कमजोर है। I don't feel like praying. मुझे लगता ही नहीं कि मैं इस विषय के लिए प्रार्थना भी करूं। This is never going to happen. ये कभी मेरे साथ हो ही नहीं सकता। Nothing good has ever happened to अभी me. तक तो मेरे प्रति कुछ अच्छा हुआ नहीं। So I don't feel like praying. इसलिए प्रार्थना मुझसे अब नहीं हो Oh, रहा। I think my faith is weak this morning. मुझे लगता है आज सुबह मेरा विश्वास बहुत कमजोर है। Your faith is not in your faith. Your faith is in the God that you serve and who commanded you to believe in Him. आपको विश्वास अपने हालात पर, अपने विश्वास पर नहीं रखना है, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करना जो सक्षम है आपकी समस्त परिस्थितियों पर। आपका विश्वास डामाडोल हो सकता है, लेकिन प्रतिज्ञा करने वाले का विश्वास कभी डामाडोल नहीं होगा। उसने बोल दिया है तो वो होकर ही रहेगा। जोर से आमीन बोलिए आप लोग। हालेलुया। You know, your faith can be shaken, but if you keep faith in God, that faith will not be shaken. विश्वास का वचन बोलिए जोर से, विश्वास का वचन है। बोलिए विश्वास का वचन। Words of faith. इब्रानी 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है, अनहोना है। Hebrews chapter 11 verse 6 says, without faith it is impossible to please God. यानी कि आप अगर अच्छा गाना गा रहे हैं, अच्छा भेंट डाल रहे हैं, चर्च में टाइम पर आ रहे हैं, बहुत कुछ कर्म कांड कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता रिजेक्ट। यदि ये सारे बात तो विश्वास के साथ कंबाइन नहीं करेगा, यदि तेरा विश्वास नहीं है तो तू मुझे प्रसन्न कर नहीं सकता। Now you might be coming to the church, you might be worshiping, giving tithes, but if you lack faith, you cannot please your God. ये विश्वास आपको याद रखना है, ये आपका विश्वास नहीं है। आप एक्सरसाइज करके विश्वास बढ़ा नहीं सकते हैं। रोमी 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। दैट मींस यदि विश्वास आपको बढ़ाना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसका विश्वास पाना है, कुल मिला के आपको वचन पर आधारित रहना पड़ेगा, वचन पढ़ना पड़ेगा, वचन याद करना पड़ेगा, वचन के गीतों को गाना You पड़ेगा। can only draw this faith from the word of God, and where Romans chapter 10 verse 17 says, Yes. faith comes by hearing from the word of God. विश्वास वचन से आता है। बोलिए विश्वास वचन से आता Faith है। comes from the word of God. जवान लोग बोलिए विश्वास वचन से आता है। Faith comes from the word of God. इसका मतलब यदि आप वचन में नहीं है, आप वचन नहीं पढ़ रहे रोज, आप मुश्किल से बाइबल खोल पाते हैं, तो आपका विश्वास कमजोर है। कोई थ्योरी नहीं है, तो अंडरस्टूड है, सिंपल है कि आप वचन में नहीं है तो विश्वास आपके पास नहीं। If you are struggling to open your Bible daily, you will lack strength in your faith. आप गारंटी ले लीजिए, जब जब आपका मन आप प्रभु के वचन पर लगाएंगे, जब जब आपका मन आपका ध्यान प्रभु की आयतों पर लगाएंगे, आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। और ये आपका विश्वास नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ विश्वास है। और आज सुबह वो विश्वास का वचन आपके पास आ रहा है। हालेलुया बोलिए जोर से। You will know from your own life, every time you come back to the word of God, you will find strength in your faith. जायरस, तेरे पड़ोसी लोग, याईर, तेरे सेवक लोग बोल रहे हैं वो मर गई है। यीशु मसीह उसको सुनकर याईर को बोलता, उनकी मत सुनना, उनका रिपोर्ट मत सुनना, मेडिकल रिपोर्ट का ध्यान मत देना, मुझ पर विश्वास कर और करते जा, रुकना मत। एक बार नहीं, करते जा, विश्वास करते जा, करते जा, करते जा, क्योंकि हबक्कुक 2:3 के आधार पर लिखा है, दर्शन का समय नजदीक है। जो कुछ मेरे स्वामी ने बोला है वो ठीक समय पर पूरा होकर ही रहेगा। You know, the word of God said that when he died, he was said to by Jesus that you need to put faith in me, and not you should listen to the words of the people. Many times it is easier, listen, it is easier to listen to men around us. कई बार आसान हो जाता है आसपास लोगों की चर्चा सुने हम। Many times it is easier to read the opinion in the paper and to hear people whom you can see and touch and believe them rather than believe in the Almighty God. कागज पर लिखे हुए शब्दों को हम यकीन कर लेते हैं, आसपास जो लोग हम जिन्हें देख सकते, छू सकते, उनकी बातों पर भी यकीन कर कई बार लेते हैं। हमको लगता है ये तो होने वाला नहीं है ऐसा, Sometimes we think that it cannot happen to यो us. नहीं होगा हमारा, यो नहीं होगा, It is बिल्कुल not for us. भैया। आपकी परिस्थिति, आपका मूड, आपका क्लाइमेट, आपके पैसों के आधार पर नहीं, जिसने आपको विश्वास दिया है वो बोलता है होने जा रहा है। यदि विश्वास का वचन आपको मिल गया है, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, आप तैयार हो जाइए, परमेश्वर ने जो आपसे कहा है वो पूरा होने जा रहा है। Your faith should not stand on your own strength and on your own money, but your faith should be depend on the word of God. What God has promised you, you need to believe that. विश्वास प्रभु के दासों पर भी नहीं, And faith, even it is not upon the servants of God. विश्वास विश्वास पर नहीं, Faith should not be based on faith itself. विश्वास
प्रार्थना पर भी नहीं, Even your faith should not stand on your आपका own prayer. विश्वास किस पर होना चाहिए? परमेश्वर, भाई लोग बोलिए, आपका विश्वास किस पर होना चाहिए? परमेश्वर. Your faith has to rest on God, the word of faith. Don't fear, keep on believing. आपको विश्वास परमेश्वर का वचन पर करना है और विश्वास करते जाना. दूसरा शब्द जो प्रभु यीशु मसीह इस याईर और उसकी टीम से कह रहा Now, है, second word that Jairus told to Jesus told to Jairus, and he happens to say in verse 39, he says, Jair and company, she's not dead, she is sleeping. यीशु ने कहा कि वो मरी नहीं है, वो सो रही है. मरकुस 5 का 39, she is not dead, she is sleeping. लड़की मरी नहीं है परंतु वो सो रही है. जोर से बोलिए मेरे साथ, प्रभु का वचन है ये, लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है. बोलिए. लड़की मरी नहीं है परंतु सो रही है. सब नहीं बोल रहे हैं आप लोग, बोलो ना आप लोग. लड़की मरी नहीं है परंतु वो सो रही है. ये सच्ची घटना है, ये कहानी नहीं है, सच्ची घटना है. लड़की के घर के अंदर विलाप करने वाले आ गए, रोने वाले आ गए, कफन के कपड़े आ चुके हैं, इत्र भी आ गया, अगरबत्ती भी आ गई है, लेकिन स्वामी बोल रहा है, प्रभु यीशु बोल रहा है, लड़की मरी नहीं है, लड़की सो रही है. Jesus is telling in the midst of the commotion that the child is not dead but asleep. आपकी परिस्थिति मरी हुई हो सकती है, आपकी हालात मरे हुए हो सकते हैं, आप गाड़ देने के लिए तैयार होंगे. ख्यालीलाल जी जैसे आपके परिवार की कोई आशा नहीं होगी, अन्यों के जैसे आपके बच्चा मिलने पर नहीं होगा, अन्यों के जैसे 13 साल आपके हो गए होंगे, संतान नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आप सुन लीजिए, आपकी हालात कैसी भी हो, दूसरा शब्द जो यीशु दे रहा है वो एक आशा का शब्द आज सुबह आपको दे रहा है. The Lord is giving us words of hope. Your circumstances might have dead, but you need to believe and trust in the Lord. पहला शब्द यीशु का क्या है? विश्वास का शब्द. बोलिए, विश्वास का शब्द. The first words of faith. The first words that Jesus gave to Jairus was words of faith. Now he is imparting hope into Jairus. पहले तो विश्वास के शब्द यीशु ने दिया, अब आशा के शब्द यीशु ने And दिया. in this hope he is saying she is not dead, she is only sleeping. She is not dead, she is only sleeping, and if she is sleeping she will wake up. और यीशु ने कहा वो मरी नहीं है, वो सो रही, अगर वो सो रही तो वो उठ भी जाएगी. हालेलुया बोल सकते हैं आप लोग. हालेलुया. आपकी परिस्थितियों को देखकर आज सुबह बोलिए, मेरी परिस्थितियों तुम मरी हुई लग रही हो, हालात खत्म हो चुके हैं, ताले लग चुके हैं, साइन हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके अंदर से भी मेरा परमेश्वर मेरे को जिंदा कर कर कुछ ऐसा देगा जो मेरी प्रभु की महिमा का कारण बन जाएगा. You could see your situation not at your favor, but you still can hope in the Lord that your circumstances will उत्पत्ति change. 22 के अंदर अब्राहम अपने पुत्र को बलि कर रहा है प्रभु की आज्ञा मानकर. And in Genesis chapter 22, and Abraham is just about to sacrifice his son. But it says in Hebrews chapter 11, he was offering up his own son, knowing that even if his son would die, God, the eternal giver, would raise him up something different, something new from the ashes. He इब्रानी knew 11 it in अध्याय his में ये heart. स्पष्ट लिखा है कि अब्राहम को यकीन था कि अगर बलिदान के द्वारा मेरा बेटा मर भी जाए तो भी उसे वापस मेरा परमेश्वर जीवित कर सकता है. मर भी जाए तो भी जीवित कर सकता है. Even if he dies, he can rise up ये again. अब्राहम की गवाही है. And this is the testimony of Abraham. याईर की गवाही है, मेरी बेटी मर गई थी लेकिन गुरु ने बोला सो रही है. And Jairus says his testimony, my daughter was dead, but my master said he is just sleeping. जयपुर से आए परिवार की गवाही थी, 13 साल से संतान नहीं थे, प्रभु ने दिया तो दो संतान एक साथ दिया. And the family came from Jaipur. They have the testimony that for 13 years they were without children. Now God gave them children. थॉमस की गवाही है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ लेकिन 10 दिन के अंदर वापस उदयपुर में आ सका. मेरा प्रभु जिंदा परमेश्वर है. Thomas' testimony, for 10 days he was in Jaipur and he got operation, but he is healthy today in our midst. विश्वास का शब्द, लेकिन केवल विश्वास से नहीं, आशा भी आज सुबह प्रभु यीशु मसीह आपको दे रहा है. Not just only the words of faith, but also words of hope Jesus is giving you. यशायाह 30 का 18 के अंदर एक बहुत सुंदर एक आयत इन दिनों में मुझे मिली, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं आपके लिए. Isaiah chapter 30 verse 18. All right, I'm reading for you. तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है. क्या ही धन्य हैं वे जो उस पर आशा लगाए रखते हैं. Yet the Lord longs to be gracious to you. Yes. He rises to show you compassion. Amen. For the Lord is God of justice. Yes. Blessed are all who wait for him.
आज सुबह आप थक मत जाना इंतजार करते करते। ये आशा का शब्द है, ये परिस्थिति मरी नहीं है, ये सो रही है। गुरु के पैर के आहट आ चुके हैं और जब वो उसको छुएगा लड़की उठ खड़ी होगी और मेरा कार्य मेरा परमेश्वर पूरा करके देगा। And this morning you should not lose your heart and you should not lose your patience. Keep on waiting on the Lord. The Lord is very close to you. He is going to do a miracle in your life. रोमी 4:17 में परमेश्वर के लिए लिखा है, ऐसी बातें जो है नहीं उनको ऐसे बोलता है कि मानो है और वो हो जाती है। Romans 4:17. He calleth the things as though they were, but they are not. He calls them by name as if they were, and they actually happen. और मानो परमेश्वर ऐसा कहते जैसे वो चीज नहीं है लेकिन वो है और वो होता है। ये बोला तब याद आया, उत्तम बाइबल स्टडी सुबह 8 बजे से इस चर्च के अंदर चल रही है। Morning 8 o'clock every Sunday we have a Bible study here. मौसम की गड़बड़ी के कारण कई लोग नदारद हैं, गायब है। Okay, because of some climate issue, people are not seen here. हेलो, किसके लिए हो रहा है बाइबल स्टडी? For whom this Bible study is going on here? मेरे लिए नहीं, मैं तो हो गया, रेडी हो गया जाने के लिए। मतलब कुछ बोल रहे बाइबल स्टडी है? हाँ? हेलो, उत्तम उत्तम बाइबल स्टडी 8 बजे से 9 बजे तक इस चर्च में हो रही है, आपको आना ही पड़ेगा। And a very good Bible study is going on every Sunday morning 8 o'clock and you have to come here. आपके प्रश्नों का जवाब आपको वहां मिलेगा And you will find answers to your all problems or to your all questions. और कई सालों के बाद भी आप छोटे में दूध के बोतल लेके घूमते थे, अभी 5 साल हो गया विश्वास में, 10 साल हो गए तो भी दूध की बोतल उतरी नहीं है। अभी टाइम आ गया बोतल फेंक कर चम्मच से खाना खाने का टाइम आ गया है। क्लास में आओ, वचन सीखो, प्रभु की आशीष पाओ। कोई आमीन नहीं बोल रहा, बोल ही नहीं सकते आनंद सर। अरे क्यों बोला आपने? आप नहीं आ रहे तो भी आमीन। ये आदत हो गया अपना आमीन का। आपको आना है, बोलो अपने आप को, बोलो मुझे आना है। वापस बोलो मुझे आना है। किसी को बोलना मत सर्दी और बढ़ने वाली है, फिर भी मुझे आना है। आपको खुश करने के लिए हम ये स्टडी नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि प्रभु के सामने हम लोग कह सके, प्रभु के दास लोग कह सके, हमने तेरे लोगों को वचन सिखाया और वो सीख गए। It is our dream that we teach you the word of God. So every morning from 8 through 9, 1 hour before service, we are teaching you the word of God. आज सुबह बुराई और भलाई के विषय में उत्पत्ति 3 से उत्तम शिक्षा आज सुबह हमने पाई। आप कैसे हो सकता है कि आप ब्रेड बटर के चक्कर में घर पे ही बैठे हुए हैं या रजाई और चादर मोड़ रहे हैं? छोड़िए उसको, प्रभु के भवन में आइए, वचन सीखिए, प्रभु की आशीष को पाइए। आमीन बोलिए जोर से। अपने आप को बोलो, तू जाएगा क्या? कुछ लोग संडे सुबह कपड़ा धोते हैं, मैंने सुना है। I heard some people wash their clothes on Sunday morning. Some people don't wash dishes the whole week. Sunday morning they are washing all the dishes. और पूरे सप्ताह भर कुछ लोग बर्तन नहीं धोते घर के और रविवार सुबह ही धोते हैं। कुछ बोल रहे पेड़ों को पानी सप्ताह भर नहीं पिलाया इसलिए संडे को पिलाता हूं मैं। Some people don't water their plants at home on the whole week, but on Sunday they water the plants. मेरे इंडिया का क्या होगा प्रभु? पड़ोसी को बोलो आपको तो आना ही आना है, बोलो आपको तो आना ही आना है, बोलो। मैं नहीं देख रहा हूं मैं। Turn to your neighbor and say you have to go to the Bible study. कुछ लोग पड़ोस को भी नहीं देखते, इतने पवित्र हैं वो लोग, पड़ोसी को देखते नहीं है क्योंकि उनकी पवित्रता धूमिल हो जाएगी। वचन नहीं सीखोगे तो विश्वास भी नहीं आएगा, विश्वास नहीं आएगा तो भी सिर्फ ताली बजाते रह जाओगे। ताली भी बजाना हम आपको सिखाना चाहते हैं, उछलवाना भी सिखाना चाहते हैं, लेकिन वचन को भी आपके दिल के अंदर डाल देना चाहते हैं क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और जरूर आने वाला है। आमीन बोलिए जोर से, अब बोलिए आप लोग। ओके, सो वी कम बैक। आशा का वचन, Now words of hope. 4:17 Romans, he says he speaks to the things that are not as if they are and they come to being. और जैसे रोमियो की पत्री 4:17 में हमने देखा, जैसे जो बातें नहीं है वो उससे ऐसे बोलता है कि मानो वो है। यह है विश्वास। This is faith. जो नहीं, लास्ट लाइन, हिंदी की लास्ट लाइन देखो, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। आपके घर में
कोई आशीष नहीं है। विश्वास से आप बोलिए मानो वे हैं और वे हो जाएंगी, क्योंकि चर्च नहीं सिखाता, ये वचन पर आधारित आयत है। 4:21 में 3 आयत आगे लिखा है, 4:21 के अंदर जो जो बातें परमेश्वर ने बोली है उसको वो पूरा कर कर ही रखा है। दिखाइए 4:21, 4:21 इट सेज इन द लास्ट लाइंस, व्हाट ही हैज प्रॉमिस्ड ही इज एबल टू डिलीवर। देखिए जो परमेश्वर ने वायदा किया है उसे वो जरूर पूरा करेगा। तो पहला वचन क्या है? सो व्हाट इज द फर्स्ट? भीमराज पहला वचन First जोर से, विश्वास का वचन। यहां से भाई लोग भला से आप, दूसरा वचन आशा का वचन। अब एक और वचन है, आप नीचे आइए, मरकुस 5 में वापस आइए, खत्म करेंगे अपन बस 1 घंटे के अंदर। मरकुस 5 कहां गया? यस आ रहा है। एक और शब्द प्रभु यीशु मसीह ने याईर और उसकी बेटी से कहे। There is one more sentence that Jesus told. 3 sentences. First is the word of faith, word of hope. Now he comes up to the daughter, and in verse 41 he says, "Hey ladki, talitha kumi," जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। And Jesus tells, little girl, I say to you, get up. तलीथा खूमी, Talitha kumi. ये एक अन्य भाषा है, बस इतने बोलेंगे, एक अन्य भाषा अन्य है भाषा जिसका है। मतलब है, हे लड़की उठ जा। And the meaning of this Anya Bhasha is, oh little girl, I say to you, get up. विश्वास का वचन, Words of faith, आशा के वचन, words of hope, लेकिन तीसरी बात सामर्थ के वचन, वर्ड्स ऑफ पावर। words of power. सामर्थ के विश्वास का वचन। मरी हुई लड़की को देखकर यीशु मसीह कहता है, लड़की उठ। वचन। मेरे जैसे चिल्लाया नहीं होगा उसने, सॉरी, आराम से बोला होगा उसने, लड़की उठ, और लड़की उठकर बैठ गई। And Jesus just said to that little girl that you rise up from your bed. हमारे क्या बोलते बोलते हमारी आदत हो जाती है, हम सोचते हैं चिल्लाने से दुष्ट आत्मा भागती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो हमारे स्टाइल है, क्या करें, कोई बात नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने उसको बोला, लड़की उठ। चलो मैं चेंज कर दिया स्टाइल, लड़की उठ, और लड़की उठ गई। And Jesus has said, little girl, I say to you, get up. जब प्रभु यीशु मसीह विश्वास का वचन देता है, उसके साथ साथ आशा का भी वचन देता है। लेकिन विश्वास और आशा ही रहते तो काम होता नहीं, उसके साथ साथ कार्य भी करता है, हमारी मरी हुई परिस्थिति को खड़ा कर देता है। इसलिए तो आज आपने इतनी गवाहियां सुनी, इसलिए तो हमने बोला आराधना जारी है और संदेश भी चालू है। प्रभु आज भी कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया बोलिए जोर से। Not just only Jesus gives the words of faith, but also words of hope and also the words of power. He does actions. Last week I was so surprised in my heart as the man of God, Dr. Ajit Prasadam was speaking, and he said, God is speaking to that person who has just lost a job. God will give you a job. और मैं बहुत ही आश्चर्य हुआ जब पिछले रविवार को डॉक्टर अजीत प्रसादम संदेश दे रहे थे कि वो भाई जिसका नौकरी चला गया है उसे प्रभु नौकरी जरूर दे। और मेरा ये 486 कंप्यूटर जोर जोर से घूमने लगा, किसका जॉब गया, किसका जॉब गया, किसका जॉब गया। जहां तक मैं जानता हूं किसी ने अपना जॉब खोया नहीं है, प्रभु किसका जॉब गया। मेरे मन में ऐसे ऐसे आने लगा सवाल। Questions began to come to my heart that who lost the job. I was searching that person. आपसे इतना सीधा संपर्क नहीं कर पाते सप्ताह भर में, महीने में, लेकिन आप हर चीज, हर का एक धड़कन हमारे पास है। हम बोलो प्रभु कौन है वो शख्स जिसने अपना नौकरी खोई है। प्रभु मुझे नहीं मालूम पड़ा उन्होंने अपनी नौकरी खोई। Even if I am not able to relate every person throughout the week, but still we know every house, every person. But I was thinking about who is that person who lost the job. और मेरे मन में आया, प्रभु मुझे मालूम नहीं पड़ा प्रभु, लेकिन जो भी वो है उनको आप संभाल लेना, क्योंकि तेरे दास ने बोला है तो वो तूने ही बोला है, मतलब सच है, मैंने ऐसे मान लिया। Unknowingly, but I just prayed for that person who lost the job. और सभा खत्म हुई, खत्म होते ही हमारे हिरण मगरी के घर में जहां पर हमारी लक्ष्मी बहन रहती है, उनके मकान मालिक का बेटा चर्च के अंदर आया और आराधना के बाद रो रो कर आज आए क्या वो मुझे नहीं मालूम। राज आप हैं यहाँ पर? आराधना चालू है और संदेश जारी है। राज, राइट आपका नाम? राज, आप पुणे में, और पुणे में आपका जॉब लॉस हो गया और आप उदयपुर आए, और प्रभु यीशु मसीह ने, हम नहीं जानते थे लेकिन यीशु राज को जानता था। संदेश के द्वारा राज से कहा तो पुणे से उदयपुर आए तो क्या हुआ, मुझे मालूम है तूने जॉब खोया है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर हूं, तुझे जॉब दिलाने वाला मैं तेरा परमेश्वर।
Now, there is a brother Raj who comes from Hiranmagri and very close to Lakshmi Ben, and he lost his job when he was working in Pune, but he has come back Udaipur to his own house, and the Lord promised him that he will get back a job. And this is happening right during the service. राज, आप कभी कल्पना भी कर सकते हो राज कि आपका परमेश्वर आपको इतना करीबी से जानता है, भीड़ के अंदर वो जानता है कि आपकी आवश्यकता है और आपको बोलता है कि मैं तेरे लिए काफ़ी हूँ, मैं तेरे लिए पर्याप्त हूँ। आपका परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, आपकी ज़रूरत को जानता है, आपके आंसुओं की गिनती उसके पास है, आपकी आहों की गिनती उसके पास है, आपका हार्ट बीट उसके पास है। आप छुप नहीं सकते, आप बच नहीं सकते। पॉजिटिवली बोल रहा हूँ, सब कुछ वो जानता है। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है मेरा स्वामी जानता है। Can you just imagine? You cannot hide yourself in the midst of the crowd. The Lord knows your every heartbeat. He knows your circumstances. केवल बोलता नहीं है मेरा परमेश्वर, करने वाला परमेश्वर। He not just only speaks, but also he does things. बोलो, मेरा परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर करने वाला परमेश्वर। बोलो बोलो, 2-3 बार बोलो। Speak it a few times. My God is a doing God. Come on. बोलो बोलो मुंह से। आपको मेरा परमेश्वर काम करने वाला आपका मन शैतान भटका रहा, यीशु के नाम से वचन है, ले लो। मेरा परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। बोलो अपने आप को, बोलो मेरा परमेश्वर करने वाला, मेरा परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। भजन 138 के 8 में लिखा है, मेरी बहुत इन दिनों में प्रिय आयत है, वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। And he is going to fulfill everything for me. Psalm 138:8 he says, my God is a fulfilling God, a God who fulfills। पढ़ो उसको इंग्लिश में। The Lord will fulfill his purpose for me. ओह, जो कुछ उसने मेरे लिए ठाना है उसको पूरा करेगा। He will fulfill everything he has planned for my अगर life. उसने ठाना है कि आपको संतान देना है तो क्या डॉक्टर, क्या उसका बाप भी रोक नहीं सकता। आपको परमेश्वर ने यदि बोला है तो मेरे लिए वो पूरा कर कर ही रहेगा। If God has determined that he shall give you a son or a daughter, then no doctor can stop that. राज, यदि प्रभु ने ठाना है आपको नौकरी मिलनी है तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती। डिग्री ना हो, कागज फट गया हो, किसी ने आपके सर्टिफिकेट फाड़ कर जला दिए हो, कोई बात नहीं, हंसना, क्योंकि मेरे प्रभु ने ठाना है, इसका मतलब मेरा काम होने वाला है। Raj, you will receive a job if God has determined that, in spite of no certificates or any other incapabilities. मैं भावुक होकर आपको मैं एक्साइट करने के लिए बोलना नहीं चाहता, मैं इतना ही बोल रहा हूं। मेरा परमेश्वर न केवल विश्वास दिलाता है, न केवल आशा दिखाता है, लेकिन मेरा परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। I'm not just talking to you with my emotions, but I am true to the word of God, that my Lord not just only he gives the words of faith and words of hope, but he also does things for us. मत डर, विश्वास करती जा, विश्वास करते जा। जिस विश्वास से तू पहले मेरे पास आया था, कमजोर हो, विश्वास करते जा, करते जा, करते जा, क्योंकि मैं भी तेरे साथ करते जा रहा हूं, आते जा रहा हूं तेरे कार्य को पूरा Do not करने। fear, but keep on believing in me, because I will not stop myself until I fulfill my purposes. It is for not you. a past tense. Believing is not a past tense. Believing is a present continuous tense. Keep on believing until I see my answer. विश्वास करना कोई गई गुजरी बात नहीं है, आज में है और करते ही जाना है। Words of hope. आशा के शब्द। मरी नहीं है, सो रही है। She is not dead, she is sleeping. लोग हंसेंगे आपकी कुछ बातों को सुनकर। You know, people can smile at you, or maybe they can laugh at you. पौनचन साहब, आपकी हालत सुनकर कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। Ponachan sir, some people may mock at you by seeing your circumstance. रोशमा बहन, आपकी परिस्थितियों को देखकर लोग आपको मजाक उड़ा सकते हैं। Rosama sister, by seeing your circumstance, people can mock at you. हंसने वालों को हंसने दो, क्योंकि अभी मेरे हंसने का टाइम नहीं है। जब मेरा प्रभु मेरे लिए कार्य करेगा तब मैं हंसूंगा और उनको शायद रोना पड़ेगा, लेकिन मेरा समय आ रहा है। आशा You का need to वचन believe मुझे that my time is coming. Even though there are people that they are mocking at me by seeing my circumstance, but the Lord, when He is going to change my situation, I will laugh, and they may go for crying. खड़े हो जाएं अपन, और तीसरा खड़े होकर अपन बोलेंगे। तीसरा मुद्दा क्या है? यीशु मसीह न केवल, बोलो ना आप लोग, खड़े होना मतलब मुंह बंद हो गया आप लोगों का। ये अपनी आदत है, आइए हम आंखें बंद करें और धीरे से खड़े हो जाएं, ऐसे सब नहीं, जोश के साथ। हाँ, पहला क्या है? पहला क्या है?
विश्वास के शब्द, दूसरा क्या है? आशा के शब्द। लेकिन विश्वास और आशा ही होता तो हम आशावान ही रहते। खुदा का शुक्र हो, हम आशावान तो है, विश्वासवान तो है, लेकिन हमारे काम भी होते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर। We are the people who not just only believe in God and also trust in Him, but also we know that our Lord does things for us. जोर से बोलिए हालेलुया। मत्ती 19:26 में लिखा हुआ है, मत्ती 19:26 में लिखा है, Matthew chapter 19 verse मनुष्य 26. के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। Things that are impossible to man are possible to God. लूका 1:36 और 37 में लिखा है, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। Luke chapter 1 verse 36, nothing is impossible to the Lord. लूका 18:27 में लिखा है, जो मनुष्य नहीं कर सकता वो मेरा परमेश्वर मुझे करके दे सकता Luke है। chapter 18 verse 27, what is impossible to man is possible to him. रोमी 4:21 में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर ने ठाना है वो होकर ही रहेगा, वो होकर ही रहेगा, वो होकर ही रहेगा। Romans chapter 4 verse 21, what the Lord has determined, He will fulfill it. ओहो, उसको मेरी जरूरत नहीं है अपने काम को पूरा करने के लिए। ये विश्वास मेरा विश्वास नहीं है, ये विश्वास स्वामी ने मुझे दिया है, और जो विश्वास उसने मुझे दिया है मैं इसको लेकर दौड़ते रहूंगा, और मेरा चमत्कार मैं देखूंगा, और मैं ही नहीं देखूंगा, दुनिया मेरे साथ मेरे परमेश्वर की आराधना I will करे। believe in the Lord and there will be miracle in my life and the world is going to witness. किसके लिए है ये वचन? नहीं, अपने आप को बोलो, किसके लिए है ये वचन? मेरे लिए। पहला क्या है? विश्वास का वचन। बोलिए विश्वास का वचन, क्योंकि ये प्रभु यीशु के मुंह से निकल रहे हैं शब्द। पहला क्या है? विश्वास का वचन। दूसरा क्या है? आशा। लेकिन तीसरा सामर्थ का वचन। The words of faith, words of hope, words of power, and that is what our Jesus is. तैयार हैं आप लोग प्रार्थना करने के लिए? तैयार हैं आप लोग प्रार्थना करने के लिए? आपकी बीमारी क्या है, आपकी तकलीफ क्या है, आपकी मुसीबत क्या है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आज यीशु को पुकारिए। विश्वास, आशा और सामर्थ आज सुबह आपको वो दे रहा है। जैसे उसने याईर की बेटी को मरे हुए में से खड़ा कर दिया, जैसे उसको थलीता कुमी कहकर हो हंसने वालों के बीच में एक नया मजाक का एपिसोड शुरू कर दिया, वैसे आपके सामने वो एक नया एपिसोड शुरू करने जा रहा है। उस एपिसोड का नाम है, मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर युक्ति का परमेश्वर। जो इस सप्ताह गवाही नहीं दे पाए वो अगले सप्ताह गवाही देंगे, इसलिए आप विश्वास करें। Amen. Are we ready? Are we ready? Are we ready? Come on. Now we are going to receive. If you only have any needs, sickness, doubts, despairs, family issues, you have heard the stories this morning. आपने गवाही सुना है, संदेश आपको समझ में आया है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? अब आपको पकड़ लेना है उस डोरी को, प्रभु यीशु के उस डोरी को बोलकर, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं पकड़ लेता हूँ, ये सामर्थ के काम को मेरे जीवन में देख कर ही मैं रहूँगा। Are you ready to confess the word of God this morning? Whatever issues. See, one of the words that faith means is actually to entrust your need, whatever you have, to entrust it to somebody else, and that means you are having faith in that person. विश्वास का एक और अर्थ यह है कि आप अपना बोझ उस व्यक्ति को दे देते हैं जिस पर आपको पूरा भरोसा है कि वो काम कर देगा। आपके हाथ में 3 दिन का एक नवजात बच्चा है, आप हर किसी को सड़क पर नहीं देते, आप उसी को देते हैं जिस पर आपका भरोसा है कि बच्चे को उठाना आता है, बच्चे को संभाल सकता है, तो आप आपके इस बच्चे को उसको सौंप रहे हैं। यू आर एंट्रस्टिंग दिस चाइल्ड इन द सेम मैनर फेथ इज एंट्रस्टिंग योर प्रॉब्लम, योर इश्यू, योर लाइफ, योर ड्रीम्स, योर विजन्स, योर मिनिस्ट्री, योर फ्यूचर, योर पास्ट, entrusting to God, and you're saying, God, it is yours and I have faith you can take care of it. जैसे आप अपने 3 दिन के संतान को ऐसे ही व्यक्ति के हाथ में देंगे जिसके ऊपर आपको यकीन है कि उसे बच्चा पकड़ना आता है, संभालना आता है, और वो उसे सुरक्षित रखेगा, उसे उस पर कोई हानि पहुंचने नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार अपनी सारी चिंताओं को, आपके बिजनेस को, आपके रुकावटों को, आपकी समस्याओं को, आपके बीमारियों को आपको उस व्यक्ति के हाथ में दे देना है जिसके ऊपर आपको पूरा यकीन है कि वो उसे ले जाने के बाद वो उसका समाधान निकाल कर ही आपको पास आएगा, आपका काम वो कर देगा। आपके कार्यों को, आपके जीवन को सौंप दीजिए, ये विश्वास से सौंप दीजिए और वो आपके लिए करेगा। सौंप दीजिए। रेडी?
डू इट नाउ, अभी आप लोग करिए। अभी हम गीत गाएंगे, सॉफ्ट गीत, उसके बाद फिर लाउड प्रेयर होगा। ये सब खत्म है, आप ले लो अभी। और आप आपके विश्वास को प्रभु के हाथ में देखकर, असंभव परिस्थितियों को चुनौती देकर बोलो, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। यह असंभव परिस्थिति घुटना टेक कर रेंगते हुए मेरे सामने आएगी और मैं एक वचन पर खड़ा होकर ऐलान करूंगा, विश्वास का वचन, आशा का वचन और सामर्थ का वचन, मेरे लिए तू ये कार्य कर देगा। चलिए मिलकर अपन प्रार्थना करें, 1 2 3, चलिए मिलकर प्रार्थना। कम ऑन, रिसीव योर फेथ राइट नाउ, रिसीव दैट वर्ड ऑफ होप right now. If you are in need of a miracle, if you are sick in your body, if you are sick of life, if you are sick and depressed this morning, if you are in doubt or despair or the devil has you in his hands, come on, receive that word of faith, receive that word of hope and receive that word of power. Everything you need is in Jesus. जो कुछ आपको चाहिए यीशु मसीह में है। Come on, अगर आपकी कोई भी जरूरत है, अपने दाहिना हाथ उठाकर प्रभु से प्रार्थना करिए। आपका परिवार बिखर रहा होगा, आपके दर्द के, you may not be able to describe the pain that you are going through like that lady. Your private problems can be healed because God is a loving God. आपके समस्याएं जो आप किसी को बता नहीं सकते, जो काफी व्यक्तिगत है, आप तक सीमित है, उस स्त्री के समान आज प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाइए। भीड़ का, आप भीड़ को देखकर मत घबराइए। yes. रास्ता बनाइए प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने का और पहुंचकर उसको छू लीजिए। भीड़ को भूल जाइए, आपकी समस्या को यीशु के हाथ में सौंपने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं जा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मेरा प्रभु मेरे लिए कर देगा। स्वामी तेरे हाथ में मैं सौंपता हूं, प्रभु ले, प्रभु तू करो, मेरे लिए करके दो प्रभु, ऐसा बोलिए। विषय में प्रभु गवाही दे कि मेरी सामर्थ निकल गई है, इसके लिए सामर्थ निकल गई है, उस भाई के लिए निकल गई, इस बहन के लिए मेरी सामर्थ निकल गई। Somebody needs to stretch their hands in faith and say, Lord, I am here by touching the hem of your garment and I receive my miracle this morning. आज आप प्रभु के उस वस्त्र के छोर को छूकर अपने हिस्से का सामर्थ ले जाना है, चंगाई ले जाना है। Come on, यीशु यहाँ है, वचन उठाया गया है, विश्वास करने वाले यहाँ है। अब चमत्कार दूर नहीं है, करिए, प्रभु आपके लिए कार्य करने पर है। आपका कोर्ट केस सुलट जाएगा, आपके कागज जो आपके खिलाफ लिखे गए वो फाड़ दिए जाएंगे, यदि आप विश्वास के साथ यीशु के चरणों पर आज सुबह आप आ जाएंगे तो। Come on, stretch it and confess with your mouth, Lord, you are my healer, Lord, you are my provider, Lord, you are my everything. Come on, मुंह से बोलिए, आपकी आवाज आने पाए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपको संदेश समझ में आया है। ये संदेश आपके लिए है, ये संदेश आपके लिए है। हम जीवन से हैं बढ़कर मसीह यीशु में है, सर्वाधिकार उसके हाथ में, विजय हमारी है। हम जीवन से हैं बढ़कर मसीह यीशु में है। We are more than conquerors. सर्वाधिकार उसके हाथ में, विजय हमारा है। हम जीवन से है बढ़कर, हम जीवन से है बढ़कर, विजय हमारा है। हम जीवन से है बढ़कर मसीह यीशु में। ताली बजा के गाइए, ताली बजा के जोर से। ओ सर्वाधिकार उसके नाम में, विजय हमारा है। जीवन से है बढ़कर मसीह यीशु में है। ओ सर्वाधिकार उसके नाम में, ताली बजा के। विजय हमारी है। हम जीवन से है बढ़कर, हम जीवन से है बढ़कर, ताली बजा के। विजय हमारी है। हम जीवन से है बढ़कर मसीह यीशु में। We are more than conquerors. सर्वाधिकार उसके नाम में, विजय हमारा है। हम जीवन से है बढ़कर, हम जीवन से है बढ़कर, ओ विजय हमारा है। हालेलुया। विश्वास करने वाले भी अपन प्रार्थना करने जा रहे हैं, प्रभु हमारे लिए सामर्थ के कार्य करने जा रहा है।
1 2 3 चलिए ऐलान करिए, आपकी समस्या को यीशु के हाथ में सौंपिए. Come on, every issue that is troubling you, every sickness that is frightening you, every situation that is threatening you, in Jesus name we give it into the hands of Jesus. कुछ प्रार्थना करने वालों की जरूरत है. अभी कोई प्रार्थना करने वाले हैं कि इस भवन में? जोर से जोर से जोर से जोर से. बहनों, बच्चों, जवानों, कम ऑन, कम ऑन. सिर्फ भावनाओं से नतीजे Yes. नहीं आते. Yes. विश्वास से नतीजे आते Yes, हैं. yes. सिर्फ विश्वास से नतीजे आएंगे. आज आपको भावुक होने की जरूरत नहीं यीशु के है, नाम से. क्योंकि यीशु कोई कहानी का किरदार नहीं है, एक सच्चाई है. We give you our एक problem. ऐसी व्यक्ति है We give you our situation. जिसके पास आप बाकी सब कुछ छोड़कर जाएंगे, जिसके पास आप बाकी सब से आशा हटाकर सिर्फ उसके पास जाएंगे. Come on. वो सेकंड हैंड नहीं है, Jesus वो name. फर्स्ट हैंड है. In Jesus वो name. सेकंड हैंड व्यक्ति नहीं है. बाकी सबके पास आप नहीं जाएंगे, सिर्फ उसी के पास जाएंगे, क्योंकि उसके पास सिर्फ रास्ता है आपके लिए. आपकी चंगाई सिर्फ उसी के पास है. आपके बिजनेस के लिए धन सिर्फ उसके पास है. आपके बीमारियों की चंगाई सिर्फ उसके पास है. नौकरी की समस्या का समाधान सिर्फ उसके पास है. बहन की शादी की समस्या सिर्फ यीशु के हाथ में उसका समाधान है. मकान कैसे पूरा बनेगा, यीशु उसका के नाम समाधान से। केवल यीशु के हाथ में. आपकी बेटी की चंगाई केवल यीशु के हाथ में है, और आपको आज को विश्वास करना है. Greater the बोलिए कि मैं problem. विश्वास करता हूँ. विश्वास मैं यीशु आप पर विश्वास करता हूँ. बोलिए आप मुझसे मैं मुझसे यीशु अंगीकार कीजिए. आप पर विश्वास से विश्वास अंगीकार करता हूं. कीजिए कि इस प्रभु बात के लिए- इस बात के लिए मैं आप पर विश्वास करता हूँ, करती हूँ. बोलते जाइए, बोलते जाइए. Come on. आज आप एक यकीन लेकर यहाँ से जा रहे हैं, एक बड़े यकीन के साथ, किसी मनुष्य के ऊपर यकीन करते हुए नहीं. आप परमेश्वर के ऊपर, यीशु के ऊपर, जो प्रभुओं का प्रभु, जो राजाओं का राजा है. उससे बड़ा धनवान और कोई नहीं है, उससे बड़ा वैद्य कोई नहीं है, उससे बड़ा धार्मिक और पवित्र व्यक्ति कोई नहीं है. उसके ऊपर आप भरोसा करके जा रहे हैं, उसके ऊपर यकीन करके जा रहे हैं. Yeshua, Yeshua, स्तुति करें, स्तुति करें, स्तुति करें. Baba basiri andere liando oria se khali niriase Baba baria se riandere ria ethiri dala dariso Baba baba shiri andere laduri duri anda narate Come on, come on, come on. कुछ गहरा प्रकट करने जा रहा है पवित्र आत्मा. एक नया और गहरा काम होने जा रहा है. आप आपकी समस्या को यीशु के हाथ में सौंपते जाइए. आराधना करिए, इधर उधर मत देखिए, प्रभु की ओर देखिए. Misando, we call upon your name. We call upon your name. Baba Baisheria आपके जैसा कोई नहीं. Oh Jesus. Oh Jesus. यीशु. Father, it is not the things that goes behind us, the commotions that are around us, that brings the power of word. It is that confidence and strength and that faith and the hope that brings the power of the word this morning. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के कोलाहल के अंदर, हमारे परेशानियों की आंधी के अंदर नहीं प्रभु, लेकिन तेरे शांति से आज तू हमें तेरे विश्वास और आशा और सामर्थ के वचन दे रहा है. Father, your power create, which will enable, which will cause things to rise up. प्रभु तेरी सामर्थ परिस्थितियों को, हमारे जीवन की हालातों को खड़ी कर देगी प्रभु. Father, this morning I speak with that authority upon your people that they will cause to live
greatly, O God, Father. यीशु के नाम से हीन भावना, हीन जीवनी, हीन सोचना छोड़कर मैं तेरे दास होने के नाते आज्ञा देता हूं, लोग बढ़ाई, लोग उन्नत सोच, उन्नत जीवन की ओर आज सुबह निकल पड़े यीशु के नाम से। Father, you cause that job to be created right now in your name, Lord Father. यीशु के नाम से तेरे वचन के आधार पर जो नौकरी है नहीं, उसको हम आज्ञा देते नौकरी प्रकट हो जाने पाए। Father, I pray that you cause that sickness to subside and your life will come and completion will come and fullness and joy of the Lord will come into those यीशु lives. के नाम से हम कहते हैं बीमारी गायब हो जाने पाए, कमजोरी दूर होने पाए। यीशु के नाम से घर में बल और शांति और ज्योति आने पाए। Father, those minds that are really worried about their financial situation, how will I take this further? Father, I pray that you cause an increase upon their finances right now. यीशु के नाम से जो परिवार आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके ऊपर मैं आज्ञा देता हूं, उनका डर खत्म हो जाने पाए और तू उनके लिए नया झरना, नया स्रोत शुरू कर दे आज सुबह। Father, I see that small crowd that is rising up, which is just like the small hand that Elijah has seen. Oh, Elisha has seen. Father, oh, this morning. Oh, आज सुबह आत्मा में एक छोटे से बादल को मुट्ठी के समान देख रहा हूं, लेकिन वो बादल मुट्ठी के समान नहीं रहेगा, वो पूरे देश के ऊपर भर जाएगा और बड़ी बारिश आशीष के हमारे घरों पर, हमारे जीवनों पर शुरू हो जाएगी। विश्वास करें। cause it to spread, cause it to be big. Oh, come on, Jesus, cause it to rain, oh God. यीशु के नाम से मुट्ठी भर बादल को आज्ञा देता हूं आ जाए और देश पर वर्षा शुरू हो जाए। Oh, the dryness may go, that your flood may come, Lord Jesus. सूखापन जाता रहने पाए ताकि तेरी हरियाली आने पाए। Oh, Jesus, bless your people. लोगों को आशीष दे परमेश्वर, Oh, bless your people. तेरे लोगों को प्रभु आप आशीषित कीजिए। Father, thank you for releasing that, the power of your word this morning upon every person here. एक एक जन के ऊपर आज तूने ये सामर्थ का वचन मानो खोल दिया है और उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Oh, when you open that power of word, the Spirit has entered like a breath of God into each life. Father, I pray that this breath would increase. Oh, Jesus. प्रभु, जब खुले हुए मन में तेरा वचन जब खुल जाता है, तब तेरी आत्मा का श्वास तू फूंक देता है और वो वचन जीवित हो जाता है। ऐसा एक एक के लिए यहाँ पर हो जाने पाए। Father, it is not us, it is you, your Spirit that is working life and miracles upon their life. हम नहीं प्रभु, तू ये कार्य कर रहा है, ये चमत्कार और चिन्ह सब कुछ तेरे हाथ के द्वारा हो रहे हैं प्रभु। Father, we receive the word into our heart this morning, and I pray that we will live by this word. इस वचन के आधार पर हमारा जीवन व्यापन हम करने पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। सब लोग बोल सकते हैं आमीन जोर से, जोर से आमीन बोलिए इस वचन के लिए। ये वचन मेरे लिए पूरा होने जा रहा है, जोर से बोलिए। This is going to come true in my life. एक बार विश्वास से बोलिए, ये वचन मेरे लिए पूरा होने जा रहा है। बैठ सकते हैं आप लोग। प्रभु आशीष दे, हमारे भेंट दान दशवांश जो कुछ हम लेकर आए प्रभु को देंगे, जल्दी हम दें। ऑफरिंग कलेक्ट